14 फरवरी की तारीख आई, वैलेंटाइंस डे का दिन आया। कलकत्ता की सड़कों पर नकाब वाली औरतें भी फूल का लेन देन कर रही थी। दिल्ली और मुंबई के रेस्टोरेंट और पार्कों में नकाब वाली लड़कियां भी एक दूसरे अपने महबूब को और अपने आशिक से तोहफा ले रही थी और दे रही थी। आज नकाब और बुर्के को भी अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने का एक जरिया बना दिया गया। अल्लाह इस कौम की बेटियों पर रहम फरमाए। रोजाना खबरें आ रही हैं, मुसलमान लड़कियां आज अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार हो रही हैं, उनके साथ जाकर के शादी कर रही हैं और फिर इस्लाम को भी छोड़ रही हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। अगर इतने सारे मदरसे होने के बावजूद, इतने इदारे होने के बावजूद और उम्मत के पास लाखों करोड़ों की दौलत होने के बावजूद अगर अपनी बेटियों को हम इस लायक भी नहीं बना सके कि हमारी बेटियां इस्लाम की और ईमान की अहमियत को समझती और इस्लाम को बचाने की कोशिश करती, अगर हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके, मोहब्बत और इश्क के नाम पर अगर हमारी बेटियां, हमारी कौम की बेटियां अगर किसी के साथ भाग रही हैं और अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, तो पूरी कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ईमान कोई सस्ती चीज है। 14 फरवरी की तारीख आई, वैलेंटाइंस डे का दिन आया। कलकत्ता की सड़कों पर नकाब वाली औरतें भी फूल का लेन देन कर रही थी। दिल्ली और मुंबई के रेस्टोरेंट और पार्कों में नकाब वाली लड़कियां भी एक दूसरे अपने महबूब को और अपने आशिक से तोहफा ले रही थी और दे रही थी। आज नकाब और बुर्के को भी अपने काले करतूतों पर पर्दा डालने का एक जरिया बना दिया गया। अल्लाह इस कौम की बेटियों पर रहम फरमाए। रोजाना खबरें आ रही हैं, मुसलमान लड़कियां आज अपने गैर मुस्लिम आशिकों के साथ फरार हो रही हैं, उनके साथ जाकर के शादी कर रही हैं और फिर इस्लाम को भी छोड़ रही हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमें और आपको। अगर इतने सारे मदरसे होने के बावजूद, इतने इदारे होने के बावजूद और उम्मत के पास लाखों करोड़ों की दौलत होने के बावजूद अगर अपनी बेटियों को हम इस लायक भी नहीं बना सके कि हमारी बेटियां इस्लाम की और ईमान की अहमियत को समझती और इस्लाम को बचाने की कोशिश करती, अगर हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके, मोहब्बत और इश्क के नाम पर अगर हमारी बेटियां, हमारी कौम की बेटियां अगर किसी के साथ भाग रही हैं और अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, तो पूरी कौम के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। ईमान कोई सस्ती चीज है? अरे ईमान तो वो चीज है जिसको बचाने के लिए जान देनी पड़े तो जान दे दी जाए। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक तरफ ये लड़कियां हैं जो अपने बाप का नाम डुबो रही है, अपनी कौम का नाम डुबो रही हैं, और एक तरफ देखो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा को देखो, वो बेचारी अपने जवान बेटे के सामने नंगी कर दी जाती हैं, अपने शौहर के सामने नंगी कर दी जाती हैं, उनके बदन के कपड़ों को उतार लिया जाता है। हाय हाय, एक माँ के लिए कितनी जिल्लत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको नंगा कर दिया जाए। ओ सुमैया, तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तूने जवान बेटे के सामने नंगा होने की जिल्लत को गवारा कर लिया, मगर तूने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया, तूने ईमान को छोड़ना गवारा न किया। सुमैया शहीद हो जाती हैं, बड़ी बेदर्दी से उनको शहीद कर दिया जाता है, वो अल्लाह की राह में प्यारी हो जाती हैं, वो अपनी जान अल्लाह की राह में दे देती हैं, मगर इस्लाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तरबियत की कमी है मेरे भाइयों, हम अपनी बेटियों को ईमान नहीं सिखा सके। ठीक है, आपके इदारे में तो आपके इलाके में तो माशाअल्लाह लड़कियों के इदारे हैं लोग। अब तो मैं देखता हूं गांव देहात में, खास तौर से आप लोगों के इलाकों में लड़कियों को दीनी तालीम देने का रुझान बड़ा है, अच्छी बात है, मगर शहरों के हालात बहुत खराब है। अभी मैं कलकत्ता से होके आ रहा हूं, मुंबई जाता रहता हूं, बड़े बड़े शहरों के हालात बहुत खराब हैं। एक तो बड़ी तादाद में मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो अपनी मस्जिदों में औरतों को जाने की परमिशन नहीं देते। उनका फतवा है कि साहब औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती, मार्केट जा सकती हैं, घूमने फिरने जा सकती हैं,
कलकत्ता की सैर कर सकती हैं, दिल्ली का कुतुब मीनार देख सकती हैं, लाल किला में तफरीह कर सकती हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर के नमाज और जुमा नहीं पढ़ सकती। फतवा लगा के रखा है। ये अलग बात है कि अब जब पानी सर से ऊंचा होने लगा, जब उनके घरों की बेटियां भी जब घर छोड़ के भागने लगी, तो अब धीरे धीरे कुछ हल्की हल्की जुबानों से कहा जाने लगा कि अगर उनका अलग इंतजाम हो तो नमाज पढ़ सकती है। कुर्बान जाओ, इस मुल्क में जब औरतों के लिए मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए, ये जमात अहले हदीस थी जिसने अपने मस्जिदों के दरवाजे औरतों के लिए खोले थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में लाखों अहले हदीस की मस्जिदें हैं जहां जुमा की नमाज में औरतों का इंतजाम होता है और औरतें जाती हैं और इमाम साहब की तकरीर सुनती हैं। और आपके गांव में और आपके इलाके में अगर इंतजाम नहीं है तो माफ कीजिए, होना चाहिए। ये जलसे जो साल में एक बार होते हैं और इसमें औरतें आती हैं, माफ कीजिए, औरतों के दीन की तरबियत के लिए इतना काफी नहीं है। आपको जुमा की नमाज में औरतों का अलग से इंतजाम करना चाहिए। और बरहेट से पढ़ करके आपके घरों की और खानदान की लड़कियां जो फारिग होती हैं, उनके जरिए भी घरों और खानदानों में दीन का काम होना चाहिए। अपनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए मत पढ़वाइए मदरसों में कि उनको अच्छा रिश्ता मिल जाए। अगर उन्होंने तालीम हासिल की है 8-10 साल, तो उस तालीम का बेनिफिट भी समाज को मिलना चाहिए। औरतों में बहुत दीन का काम करने की जरूरत है मेरे भाई, बहुत।